औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैंने मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 10 स्टार्ट किया हुआ है। आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो फ़ौरन आप तक पहुँचे और आपको इसका फ़ायदा हो। इसी तरह आप अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो। तो आए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर है 1.3। तो इसका क्वेश्चन जो है वो हमने 13 करना है, वो दूसरे पेज पर है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। तो ये क्वेश्चन मैंने पेज पर किया है, वहाँ से आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन 13 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। ये इंटू है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई या ज़रब, यानी ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई या ज़रब। ये मैंने पिंक कलर से इसकी पावरें लिखी है और बेस जो है वो ग्रीन कलर से लिखा है ताकि आपको समझ आ सके। अब बाकायदा इसको सॉल्व करते हैं। ये दोबारा मैंने लिख ली अमाउंट इधर। अब ये 3 की पावर 2x प्लस 2, ये 3 दो हैं जिनकी पावरों को जमा किया है। एक 3 लिखा, 2 की पावरों को जमा किया है। अब हम इसको खोल देते हैं दोबारा। 3 की पावर 2x इंटू 3 लिखते हैं और 2 की अलहदा कर देते हैं। तो इसको अगर हम खोलें तो इस तरह बनता है, इकट्ठा करें तो ये बनता है। इकट्ठा करें तो एक 3 लिखकर पावरों को प्लस कर देते हैं, और अगर अलग-अलग करना तो 3 की पावर 2x प्लस इंटू 3 की पावर 2 लिख दिया इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। ये उसी तरह लिख दिया जैसे था। अब आगे ये 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 लिखा इंटू ये 3 की पावर 2x आगे लिख दिया इक्वल, ये एज इट इज़ जैसे था वैसे ही लिख दिया, जैसे ऊपर था वैसे हमने नीचे लिख दिया। अब हमने लेट फ़र्ज़ करना है कि 3 की पावर x जो है ये y के बराबर रखी है हमने, और ये 3 की पावर 2x उससे बड़ी है। देन 3 की पावर 2x जो इसको हमने y स्क्वायर के बराबर रखा, 3x को y के इक्वल रखा, और देन 3 की पावर 2x को y स्क्वायर के बराबर रखा। अब हमने ये 9 लिखा, 3 की पावर 2x की जगह हमने ये y स्क्वायर लिख दिया, इक्वल का निशान है। आगे 12 लिखा और 3 की पावर x y के बराबर थी तो इसकी जगह हमने y लिख दिया, आगे ये माइनस 3 लिख दिया। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 9y का स्क्वायर, ये 12y या 12y, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा। जब ये इसको छलांगेगा इससे दूसरी तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा या छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा। इधर ये जमा था, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। और इसी तरह 3 जो है ये भी पीछे ही उसके, ये भी जब छलांग लगाएगा ये इक्वल के निशान की दूसरी तरफ तो इसका साइन माइनस का 3 है तो ये प्लस 3 में चेंज होगा। ये इक्वल के निशान को कोई भी इंसा फैलाएगा इधर से उधर ही तो उसका साइन बदलेगा, ये उधर से इधर आएगा तो इसका साइन बदल जाएगा। अब ये दोनों उधर चले गए तो इधर कुछ भी ना रहा तो हमने 0 लगा दिया। उसके बाद आगे अब हमने इसको थोड़ा सा छोटा करना है। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने देखा कि ये तीनों ही जो है ना 3 से तकसीम होते हैं या इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो मैंने इंग्लिश में लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। इनको सबको और इसको भी 3 से तकसीम करना है या डिवाइड करना है।
9y/2/3 इधर भी लिखा, -12y/3 जमा 3y/3 बराबर 0/3, यानी बटा 3 बटा में ना भी तकसीम होता है या डिवाइड होता है। तो ये 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो 3y का स्क्वेयर आएगा, 3y का स्क्वेयर माइनस 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, 3 एकम 3 3 4 दफ़ा 12, माइनस 4 को y से ज़रब दी तो -4y आ गया, प्लस 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 एकम 3 3 एकम 3 कट गए, तो +1 इनकी जगह आ गया, इज़ इक्वल टू 0/3। 0 किसी के ऊपर भी हो तो वो उसका बेड़ा गर्क कर देता है, वो सारा कुछ 0 हो जाता है। ये ऊपर 0 है, नीचे 3 है, चाहे ये रकम हो या इससे जितनी मर्ज़ी बड़ी रकम हो वो 0 ही हो जाती है। तो ये 0 ने 3 का भी सत्यानाश किया तो वो 0 ही आ गया। अब हमने -4 इधर मैंने लिख लिया बीच वाला, और 3 को 1 से इधर कुछ हो तो फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, वो भी इधर लिख दिया। अब हमने ऐसे 2 हिस्से ढूंढने हैं, तलाश करने हैं, जिनको जमा करें तो -4 आए और उनको ज़रब दें तो 3 आए। तो -3 -1 मैंने 2 हिस्से ढूंढे हैं, तो इनको साइन माइनस रहेगा और 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा। आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जब इनको ज़रब देंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू 3। तो ये हमने अब इनके साथ y लगाना है, 3y का स्क्वायर, ये -4y इसके 2 हिस्से कर दिए, -3y एक इसके साथ y और फिर -1 के साथ y, -3y और -y, 1 लगाएं या ना लगाएं तो -y लिख दें फिर भी सही है। आगे +1 इक्वल टू 0, ये मैंने -4y को ये लिखा है, इसकी तजज़ी या फैक्टराइजेशन की है, इसको 2 हिस्सों में लिखा पिंक कलर से ताकि आपको इसका पता चल सके। अब इनमें से कॉमन लेना है, 3y² -3y में से कॉमन आ गया 3y, क्योंकि 3y इधर भी है इधर भी, तो ये कॉमन आ गया, मुश्तरक आ गया। 3y को 3y से डिवाइड करना है, या 3y² बटा 3y, 3 से 3 कट गया, y² में से 1y निकल गया, y आ गया। आगे मनफी का साइन, 3y बटा 3y लगाएं तो 3y से 3y कट जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस इनमें से कॉमन ही कुछ भी निकलता, 1 लेना है कॉमन, तो आगे y आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 1 आ गया इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन सारे में से y -1, बाकी बचेगा, इसको इससे डिवाइड करें तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 3y आएगा, आगे माइनस, ऊपर ये रखें नीचे ये तो कट हो जाएगा, -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। अब हमने y -1 को 0 के बराबर रखना है और 3y -1 बराबर 0, दोनों को ये इकट्ठे 0 के बराबर लिखे हैं, इनको अलग-अलग लिखना है। y बराबर -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 0 की तरफ छलांग लगाया तो जमा 1 होगा, जमा 1 में 0 जमा करेंगे 1 ही रहेगा। आगे इसी तरह ये 3y -1 दूसरी तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा 0 की तरफ, जमा 1 होगा, +1 तो +1 में 0 जमा करेंगे, +1 ही रहेगा। अब ये 3 ख़त्म करना है, /3 इधर भी लगाया कट गया और 1/3 इधर लिख दिया, ठीक है। अब ये y = 1, इफ़ y = 1, अगर y 1 के बराबर हो देन, तो फिर y हमने जिसके बराबर रखा था वो था 3 की पावर x, ये जो मैंने ऊपर हमने प्रूव किया था ना, ये 3 की पावर x = y। अब y की जगह दोबारा ये लिखना है, तो y की जगह दोबारा 3 की पावर x लिखा इक्वल टू 1। अब 3x लिखा इक्वल टू, ये 1 जो होता है ना, ये हमने इधर से आइडियल लगाना है, किसी के ऊपर भी 0 आ जाए तो 1 के बराबर होता है, तो इधर 3 है ना, तो हमने 3 के ऊपर 0 लिखा तो ये 1 के बराबर है, ये इस 3 की वजह से ये हमने किया है। अब बेस जो है वो कट जाएगी और ऊपर वाली पावर जो वो आंसर आ जाएगा, x = 0, ये इसका सलूशन आ गया। अब दूसरी तरफ चलें तो 3, ये y = 1/3 है, तो इफ़ y 1/3 हो या 1/3 देन ये जो y की जगह हमने रखा था 3x, ये y की जगह दोबारा 3x रखेंगे इक्वल टू 1/3, क्योंकि हमारा वो काम तो हो गया ना,
अब y की जगह दोबारा 3x लिख लेंगे। उस वक्त हमें 3x की जगह y की ज़रूरत थी तो हमने y लिखा। अब हमें y की नहीं ज़रूरत है, 3x की है, तो अब 3x लिख लिया। अब 3x, ये भी 3 है और ये भी 3, इसको ऊपर ले जाएं बटे से तो 3 की पावर नीचे 1 है जो लिखी नहीं जाती, लेकिन ऊपर जब खड़े लेकर जाएंगे ना तो ये -1 होगा। जो पावर नीचे माइनस में उसको ऊपर ले जाएं बटे के प्लस होती है, जो ऊपर माइनस हो नीचे ले जाएं बटे में प्लस हो जाती है। तो अब 3 से 3 बेस कैंसिल होगी, x = 1 -1 आ गया। तो इस तरह x का दूसरा सोल्यूशन जो है हमारे पास -1 है, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट 0 1 -1 आ गया हमारे पास। अब ये मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको पूरी मेहनत से सॉल्व करें। सही। अच्छा, हमेशा अपने आप की सोच को पॉजिटिव रखें और कभी भी हसद ना करें। हसद के बजाय मेहनत कर लें तो वो आप कामयाब रहेंगे। हसद करेंगे तो वो आपकी नेकियों को बर्बाद करेगा और आपको इसका नुकसान होगा। तो आज की बात यही है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।